गरीब आदमी तड़प के मर जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको बस हिंदू राष्ट्र बनवाना है और पार्क बनवाना है और दारू भट्टी खोलना है। पर एक बच्चा मर रहा है तो उसके इलाज के लिए ना विधायक रिकेश सेन वैष्णो देवी घूम रहा है। दया सिंह सिर्फ फोन में बोला हाँ हो जाएगा, लास्ट में क्या बोलता है 10,000 में दे दिया हूँ और बाकी आप लोग देख लो। गाड़ी वाले को क्या खिला दिया कि गाड़ी वाले को क्यों नहीं पकड़? सब कैमरा लग के जल गया है चारों, इधर से भागा होगा, इधर से भागा होगा, इधर से स्पीड गाड़ी में तो भागा होगा वो, किधर से मार के भाग गया। पकड़ो उसको, हमारी अंशिका तो गई मगर पकड़ो उसको। बड़ा को तो किसी को चाकू भी मार के चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आम आदमी ना ऐसे चले जाना, किसी को ऐसे टक्का मार के तो उसके घर में घुस के लोग उठा के लेके आते हैं 12 बजे रात को बिना बताए। नमस्कार, भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं मौजूद हूं भट्टी थाना में। मौजूद होने की वजह यह है कि यहां कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, कुछ परिजन पहुंचे हुए हैं, एक बिलखती हुई मां पहुंची हुई है जिसकी बेटी ने आज इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दरअसल मामला यह था कि अंशिका और अंकुश नाम के दो बच्चे जो कुर्सी पार के रहने वाले थे, वे सेक्टर 2 फुटबॉल ग्राउंड में खेलने के लिए हर रोज़ की तरह 29 तारीख को भी आए थे, लेकिन 29 तारीख को घर लौटते वक्त उनका बीच रास्ते में गैरेज रोड में एक्सीडेंट हुआ। कोई अज्ञात वाहन उन दोनों को टक्कर मारकर वहां से मौके पर से फरार हो गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि उनकी जो साइकिल थी वो किस स्थिति में हो गई थी। उस हादसे के बाद अंशिका के सर में गहरी चोटें आई थी, उसका भाई भी घायल है। उसके बाद उन दोनों को सुपेला के शासकीय अस्पताल में ले जाया गया था। उसके बाद वहां से बीएमसा हॉस्पिटल ले जाया गया। 2 दिन बीएमसा में रखने के बाद आगे के इलाज के लिए उन्हें शंकराचार्य अस्पताल ले जाया गया। शंकराचार्य अस्पताल ले जाने के बाद आज उस बच्ची ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं इस थाने में। वे मांग लेकर के आए हैं कि उन्हें तुरंत न्याय मिले। जो वाहन चालक है, जो दोनों बच्चों का एक्सीडेंट करके वहां से भाग गया, उसे तुरंत पकड़ा जाए। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अंशिका के मामा मौजूद हैं। माँ तो बात करने की स्थिति में नहीं है, घटना ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है। मामा से जानते हैं, भैया आज आप लोग थाना आए हुए थे, किस मांग को लेकर के आप लोग यहाँ आए थे और क्या बातें हुई हैं? सर, सबसे पहला कारण ये था कि थाने में आने का, जब घटना हुई 29 तारीख को 9:30 बजे लगभग, तो उस समय तो घटना हुई तो हम लोगों ने तो सिर्फ पहले इलाज के लिए ध्यान दिया। जब हम लोगों ने यहाँ कंप्लेन दर्ज किया, जस्ट जैसे ही आप सेक्टर 2 का फुटबॉल ग्राउंड से मुड़ोगे, उससे पहले ही कैमरा लगा हुआ है, पहले भी और बाद में हर आधे 1 किलोमीटर के अंदर कैमरा लगा हुआ है। पर इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कैमरा चालू है कि नहीं है। अगर वो कैमरा चालू होता तो कम से कम मेरी बच्ची को जो मार के गया है वो पकड़ा जाता। और एक बात और, आज के डेट में ऐसा है कि सिस्टम सब में ध्यान दे रही है, है ना, सिस्टम सब में ध्यान दे रही है। मतलब वो जो भी है, मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगा, मतलब ये हिंदू मुस्लिम में लगी हुई है ना, और अपने कॉन्ट्रैक्टरों को, जो कॉन्ट्रैक्टर 10% ज़्यादा दे रहा है उसको काम दे रही है ना। तो कारण ये हुआ कि भैया आपने कैमरा लगाया तो कैमरा क्यों नहीं चालू है? सही बात। या कब से, मेरा सबसे बड़ा ये है कि कल के डेट में, आज मेरी भांजी के साथ हुआ, कल किसी के भी बच्चे के साथ होगा, कैसे पकड़ में आएगा? वो तो मार के चले गई, बच्ची जान से चले गई। पर मैं चाह रहा हूँ कि जिनका भी इंस्टॉलमेंट है, मतलब जो भी कैमरा जो इंस्टॉल किया है, उसका डेट कब वो उसका वर्क ऑर्डर हुआ, कब उसका कंप्लीट होने का था, ये मेरे को पूरा जानकारी चाहिए। और अगर ये सब हो चुका है तो मिली भगत से इन लोगों का हुआ है तो वो पैसा खा गए इन लोग बिल के, और कैमरा चालू नहीं हुआ है। बस संवेदना ये है कि अब तो मेरी भांजी चले गई, आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं गैरेज रोड का कैमरा ऑन कराने की मांग कर रहा हूँ। और ये भी है कि जो मुआवजा या जो भी है, जिसकी गलती है, वो शासन और प्रशासन उस पर ध्यान दे। और कम से कम इतना करे कि आगे भी कोई बच्चा मरे तो उसमें यह ना बोले कि तुम्हारा 40,000 वेंटिलेटर चार्ज लगेगा। अभी मैं बीएमसा में रखा, वहाँ पे हम लोग का खर्चा हुआ जो भी था 20-30 हज़ार, हम लोग BPL
मतलब नॉर्मल कैटेगरी के गरीबी रेखा वाले। हम लोगों ने 30,000 40,000 लगाया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ रेफर किया, कहाँ, शंकराचार्य से वहाँ तो बच्ची भर्ती थी, पर जो बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हॉस्पिटल है रामकृष्ण, मैं वहाँ गया। वहाँ मेरे को बोले एक दिन का वेंटिलेटर चार्ज है 40 से 50,000। तो हम आम आदमी कहाँ से 40-50,000 देगा? तो मतलब गरीब आदमी तड़प के मर जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको बस हिंदू राष्ट्र बनवाना है और पार्क बनवाना है और दारू भट्टी खोलना है, कहीं ना कहीं हमारे और मंदिर भी बनवाना है। 5-5 करोड़ का मंदिर बनेगा, 5-5 करोड़ का मंदिर बनेगा, पार्क बनेगा 2.5 करोड़ का। पर एक बच्चा मर रहा है तो उसके इलाज के लिए ना विधायक रिकेश सेन वैष्णो देवी घूम रहा है, दया सिंह सिर्फ फोन में बोला हाँ हो जाएगा, लास्ट में क्या बोलता है 10,000 में दे दिया हूँ और बाकी आप लोग देख लो। 10,000 किसको दिए? वो 10,000 मतलब वो हॉस्पिटल में 10,000 दिए, मतलब जो भी है। पर भैया मेरा कहना ये है कि कम से कम एक्सीडेंटल केस में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बच्चा हो, जैसे रामकृष्ण हॉस्पिटल ही है, बेस्ट न्यूरो सर्जन है वहाँ पे, तो कम से कम ऐसे हॉस्पिटल में बच्चों का तो इलाज फ्री हो, या कोई एक्सीडेंट केस है उसमें तो इलाज फ्री हो। तो इन लोग बस इसका है कि बस मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? कैमरा लगा दिए, साला कैमरा चालू नहीं है, एक भी कैमरा वहाँ का चालू एक भी ऑन नहीं है। एक भी ऑन रहता तो खबर आगे रहता। और दूसरा ये कि जब बच्ची मान लो सडनली एक्सीडेंट हो गया है, जो भी आज मेरे घर की बच्ची के साथ हुआ, किसी के साथ भी हो जाए, तो उसका प्राथमिक उपचार अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ क्या बोलते हैं रामकृष्ण में यहाँ आयुष्मान कार्ड नहीं चलता। तो काहे के लिए हॉस्पिटल खोल के रखे हो भाई? मतलब जिसके पास पैसा है सिर्फ वहीं जान बचेगी, और बाकी तो इन लोग जान ही रहे हो, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवा रहे हैं, पार्क बनवा रहे हैं 1.5 करोड़ का, जाके देखो कोई पार्क रेडी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दिए, कॉन्ट्रैक्ट का 30% अपना ले रहे हैं। मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहा हूँ, 10-20% मेरे को दे। उसी आधार पे पूरा चल रहा है, पूरा सिस्टम ही उसी पे चल रहा है। बस मेरे को ये न्याय चाहिए कि ये कैमरा जो लगा है वो कब से लगना था, कब चालू होना था, ये मुझे चाहिए, है ना। हाँ, टेंडर किसको मिला है? अगर समय पे कैमरा चालू होता। अभी देखो भैया, आम आदमी ना ऐसे मतलब आम आदमी मतलब बड़ा को तो किसी को चाकू भी मार के चल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आम आदमी ना ऐसे चल जाए ना, किसी को ऐसे धक्का मार के तो उसके घर में घुस के लोग उठा के लेके आते हैं 12 बजे रात को, बिना बताए उठा लेते हैं। वो भी शनिवार के दिन उठाते हैं कि साला जमानत भी नहीं हो पाए इन लोगों का। हाँ, हमारे साथ और भी महिला टेम्पू से जा रहे हैं तो 10-20 नहीं 50 भी नहीं दे रहे हैं। लोग टेम्पू खर्चा करके आए हो, तुम लोग भगा दे रहे हैं, जो भी नेता लोगों को भगा दे रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर से फोन कर दे रहे हैं, जाओ इलाज चल रहा है, जाओ आपके बच्चे का इलाज चल रहा है, जाओ 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 जाओ, हम फोन कर दे रहे हैं, जाओ। उसके पास भी आज गए थे, किसके पास है, भिलाई के कौन के पास भी गए थे, वो भी भगा दिया। और देवेंद्र भैया के घर गए थे तो उसका पीयू बोलता है कि जो भी भैया नहीं है आप लोग जाओ, भैया रहते। सिर्फ डॉक्टर से बात कर रहे हैं लोग। 3 नेता के पास गए, 3 जन बोल रहे हैं डॉक्टर से सिर्फ बात कर रहे हैं, और डॉक्टर से बात कर रहे हैं इलाज हो जाएगा, जाओ डॉक्टर से बात कर रहे हैं इलाज हो जाएगा। ऐसे ऐसे गाड़ी घुमा के भगा दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 6 दिन से तड़प रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होगा, हमारे बच्चे को कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था और जिम्मेदार लोगों पर ये सवाल उठता है। इनकी बातें लोगों को चुभ सकती हैं, लेकिन वो ध्यान दें। आप क्या कहना चाहिए? ये चुभने दीजिए ना, बातें चुभ रही तो चुभने दीजिए, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको न्याय चाहिए बस। हमारी बच्ची 4 दिन से 5 दिन से एडमिट थी, हमको न्याय चाहिए, सीधी बात। हम कुछ नहीं जानते, हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय दो, उनके माँ बाप को न्याय दो। कार वाला के पकड़ के रखना चाहिए, हम लोग का न्याय ये। तो यह थे हमारे साथ बच्ची के परिजन और कुछ मोहल्ले के रहवासी। वार्ड पार्षद भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आप लोग यहाँ आए थे, किस मांग को लेकर के आए थे? क्या पुलिस से बातें हुई? पुलिस से ये बात हुई है कि वो गाड़ी वाले को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, और जो है वो खर्चा पानी जो भी है उसी के लिए आए थे अपन, उसी का मांग है। और पूरे जहाँ जहाँ कैमरा लगा हुआ है बंद है, उसको चालू किया जाए। सरकार से हमारी निवेदन है कि आज हमारी बच्ची के साथ हुआ, कल दूसरी बच्चे के भी साथ ये हादसा हो सकता है, इसलिए यही मांग लेके हम लोग आए थे। तो यह थी हमारे साथ वार्ड पार्षद मैम। इन सभी की बातें आपने सुनी। निश्चित ही इनकी बातें हमारे जो जिम्मेदार सफ़ेद पोश लोग हैं
उनको उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हैं और हमारे सिस्टम को भी सवालों के घेरे में लाते हैं, क्योंकि इतनी चलती फिरती रोड है, गैरेज रोड, उस रोड पर लगा हुआ एक भी कैमरा, तो कैमरे लगाने के लिए कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए गए होंगे, आपके और हमारे टैक्स के पैसों को खर्च करके वो कैमरे लगाया गया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि उस गैरेज रोड का एक भी कैमरा क्यों नहीं चल रहा है। कुछ दिन पहले पावर हाउस ITI के पास भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी CCTV फुटेज नहीं मिल पा रहा था। एक अज्ञात वाहन उसे भी मारकर चला गया था, मौके पर उसकी भी मौत हो गई थी। हालांकि स्थानीय पुलिस ने परिजनों से बातचीत के दौरान उनसे 3 दिन का समय मांगा है। उनका कहना है कि 3 दिन के भीतर वे अपराधी को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस कितनी तत्परता से इस मामले में कार्रवाई करती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजती है। यह तस्वीर उस भारत की है जो अपने आप को विश्वगुरु होने का दम भरता है, लेकिन ऐसा विश्वगुरु किस काम का, जिसके लोग न्याय के लिए तरसते हों और तड़पते हों। बाकी आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ख़बरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।